मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये बनाइए आज ये, इससे पहले कि ये ख़राब हो जाए हम इनको बना लें, राइट। तो मैं इसको साफ़ करती जाऊंगी और आप लोगों से बात करती जाऊंगी। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम विनीता जॉन विलियम है और मैं आई हूँ मेरे अनादर व्लॉग में। मुझे बहुत सारी बातें करनी होती है, लेकिन जब मैं बात करने को आती हूँ तो मुझे लगता है क्या बात करूँ, ही या ऐसा होता है, आपके साथ भी होता है। कई बार आपके पास बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारी बातें करने को होती हैं कि हमको करनी है और फिर हम नहीं कर पाते। मेरे को जो बात करनी है वो है मेरे जैसी उम्र की महिलाओं के लिए। महिला यस, मैं 50+ हूँ एंड आई एम ब्लेसेड। मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ पहली बात, हर बात के लिए ईश्वर को धन्यवाद। तो हम इंडिया की महिलाएं होती हैं ना, हमको अवेयरनेस नहीं होती बहुत सारी बीमारियों के बारे में। हाँ जी, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि एज हो गई है तो शरीर में कुछ चेंजेस होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम भी चेंज होते हैं, हमारे साथ भी बहुत कुछ चेंज होता है और हमको पता नहीं होता। और इंडिया में इतनी अवेयरनेस होती नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। मैं एक बात और बोलना चाहूँगी कि जब मैं अमेरिका आई थी तब मैं इतनी मेरे को जानकारी नहीं हुआ करती थी सेहत के बारे में। बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ सीखी, इसलिए जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई ना तो मैंने एक प्रॉमिस किया खुद से कि जो भी कुछ मैंने सीखा है मैं उसको फालतू नहीं जाने दूँगी। यस, सीख आप किसी से भी सकते हैं, सीख आप एक छोटे से बच्चे से भी सीख सकते हैं, बहुत कुछ सिखा जाते हैं बच्चे। हाँ जी, और हालात तो सिखाते ही हैं, तो सीखते हम बुढ़ापे तक रहते जब तक हैं हम, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हमें नहीं पता होती है, राइट। तो यहाँ मैं बात करना चाहूँगी मैमोग्राम के बारे में। हमें इसका रूटीन चेकअप कराते रहना चाहिए अकॉर्डिंग द एज। जी, यहाँ पे हम लोगों को ज़बरदस्ती कराया जाता है क्योंकि हम इजी ले लेते। ज़रा सा दर्द हुआ, ज़रा सी प्रॉब्लम हुई, हम सोचते गैस की प्रॉब्लम है, पर कई बार वो गैस की प्रॉब्लम नहीं होती है, ये कुछ और प्रॉब्लम होती है और हम उसको इजी ले लेते हैं। तो ये छोटी छोटी जो प्रॉब्लम होती है स्पेशली महिलाओं के लिए मैं बोलना चाहूँगी, क्योंकि इंडिया में इतना है नहीं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। तो मैं चाहूँगी कि जो मेरी एज की महिलाएं हैं वो अपनी जांच बराबर कराएं, क्योंकि ये बहुत जल्दी स्प्रेड होता है। इसकी ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं है, पर मुझे इतना पता है कि अगर मैं इंडिया में होती तो मैं भी डम ही होती, बस वही करती रहती किचन में काम, दूसरों को खिलाओ बनाओ खिलाओ बनाओ खिलाओ, बस इतने ही ज़िंदगी होती है इंडिया की महिलाओं की। मैं उसकी बात कर रही हूँ जो सिर्फ अपनी हर चीज़ में त्याग कर देती है परिवार के लिए, बच्चों के लिए। एट द एंड ऑफ द रिज़ल्ट ये होता है कि आपके सुनने वाला कोई होता ही नहीं है आपने, क्योंकि आपके लिए स्टैंड नहीं लिया होता है कभी भी, आप दूसरों के लिए करते रह जाते हो। मैंने भी किया है ऐसा, और ये चीज़ मुझे मेरी बेटी ने सिखाई है, ये भी मैं बता रही हूँ। मेरी बेटी ने बोला आपने कभी आपके लिए स्टैंड नहीं लिया। यस, दैट्स ट्रू। तो हमें स्टैंड लेना आना चाहिए कि अगर आपको लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है तो। और हमारे 90s में कहाँ ऐसा माहौल था जो अभी का माहौल है। तो ख़ास बात तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाह रही हूँ कि बात यहाँ से घूमती घूमती जाने कहाँ चली जाती है। हाँ जी, ये बात भी ऐसी है, इधर से उधर घूमते हुए जाने कहाँ चली जाती है। हाँ नहीं तो, और मेरी भी भाजी इतनी टूटी है। कोई ना, हाँ, तो मैं बस इतना बोलना चाह रही थी मेरी सखियों, मेरी सहेलियों, अगर कोई मेरा वीडियो देखता है तो आप अपनी सेहत के जिम्मेदार आप खुद हैं। हम हमारी सेहत के जिम्मेदार हम खुद हैं। हम अलर्ट नहीं होते हैं, हम खुद के लिए नहीं होते, हम हर जगह में पैसा बचाने का सोचते हैं। तो प्लीज़, क्योंकि फिर तकलीफ़ होगी तो झेलना तो आपको ही है ना, और वो पैसा बचाने के चक्कर में जो बात का खर्चा होगा वो तो और ही ज़्यादा होता है। यू नो व्हाट आई मीन।
तो इसलिए अपना ध्यान रखें, मेमोग्राम कराते रहें। बस मेरा यही, मेमोग्राम कराएं और अपनी लाइफ को अपने हाथ हिसाब से चलाएं। जी, हम हमेशा मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा ये, मेरा वो करते रहते हैं। मैं मेरी बता रही हूँ, जब मेरे पति की डेथ हुई ना, मेरे साथ कोई नहीं था। तब मैंने मेरे इंडियन कल्चर को बहुत कोसा था, क्योंकि बचपन से हमको ये बोला जाता है कि भाई के साथ जाओ, पति के साथ जाओ, बाप के साथ जाओ, चाचा के साथ जाओ, काका के साथ जाओ, इसके साथ जाओ, उसके साथ, पर अकेले मत जाओ। क्यों? अकेले क्यों नहीं जाओ? हाँ, नहीं तो अकेले, अगर आप, मेरे को लगता है कि अकेले ज़्यादा बेस्ट आप लाइफ जी सकते हो। जी हाँ, तो यही सिखाया जाता है। जब मेरे पति की डेथ हुई तो मुझे चेक लिखते नहीं आता था, मुझे बहुत कुछ नहीं आता। आई वॉज सो डम। मैं बता रही हूँ, जो आज आप मुझे देख रहे हैं ना, मैं ऐसी नहीं थी, मुझे नहीं पता था। पर जब मैंने देखा कि अब मेरे को ही चलना है, देन आई लर्न। और मैंने एक चीज़ सीखी, मैं मेरी बेटी को ऐसा नहीं बनाऊंगी कि तू किसी पे डिपेंड रहे। सब खुद करो, सब खुद करो, सब खुद करो। कोई कुछ किसी के लिए नहीं करता, हमको बस औरतों को रोटी बनाने के लिए रख देते हैं, बस। सारे नियम कानून हमारे लिए होते हैं। मैं मेरे मन की बात बता रही हूँ आपको। जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, कोई नहीं आया खुद को तकलीफ दे के मेरे लिए, कोई नहीं आया। कुछ लोग थे चर्च के, उन्होंने मेरी हेल्प की, ये मैं हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ। लेकिन बस मैं इतना बोलना चाहती हूँ, अपने लिए बढ़ो, अपने लिए चलो, अपने लिए जियो। हम दूसरों के लिए जीते रहते, मैंने भी वही किया। और ये चीज़ मुझे मेरी अंकु ने सिखाई, मम्मी आप हमेशा अपने लिए नहीं सोचते हो, आप हमेशा दूसरों के लिए सोचते हो। तो जो आज मैं हूँ ना, अभी जो एट प्रेजेंट आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब पे, रील्स पे, इन सब पे, इसका क्रेडिट मैं अंकु को देती हूँ। यस, मैं अंकु को देती हूँ। अंकिता ने इंट्रोड्यूस कराया, मुझे तो पता ही नहीं था यूट्यूब से पैसा कमाते हैं। वो तो अंकु ने बताया मुझे, अंकु ने बताया मम्मा, ये जब कोविड हुआ तब मुझे समझ में आया कि अगर मुझे ये पहले पता होता तो शायद मैं पहले ही कर लेती, पर मेरे पास टाइम नहीं था, अमन बीमार रहता था। वेल, हर चीज़ का समय होता है, वो तो अपने समय से होती चीज़ें। पर अंकु ने मुझे यूट्यूब इंट्रोड्यूस कराया, और अंकु ने मुझे बताया कि कैसे अपने आप को चेंज करो। मैं बहुत लो हो चुकी थी, बट ये यूट्यूब और ये रील्स के ज़रिए मैंने खुद को अपडेट किया। हाँ जी, नहीं तो मेरे पास कोई, यहाँ अमेरिका में आपको कोई फ्रेंड नहीं मिलता है। जो भी कुछ मिलते हैं वो कुछ समय के लिए मिलते हैं, वीकेंड्स के लिए मिलेंगे, लेकिन आपके लिए कोई हमेशा तैयार नहीं रहेगा। लेकिन यूट्यूब पे मैं अपनी भड़ास भी निकाल लेती हूँ, मैं तैयार होकर अच्छे से रील्स वगैरह भी बना लेती हूँ, तो मेरा सब हो जाता है। मुझे ज़्यादा बाहर लोगों की अब ज़रूरत नहीं लगती है कुछ पॉइंट्स में, पर उसमें ये सिचुएशन होती है कि हमारे को कोई समझने वाला हो, जो यहाँ है नहीं। अमेरिका में, कैलिफोर्निया में तो नहीं है। तो मैं ये बोलना चाह रही थी कि मुझे अंकु ने बहुत कुछ सिखाया, और उसने मुझे बोला कि मम्मी यू हैव टू बी फॉर यू। आप हर बात में अपने आप को पीछे रखते हो, और तब मैं चेंज हुई। अंकु की 18, 19, 20 के होते होते अंकिता ने मुझे काफ़ी बदल दिया था। आपको बहुत फ़र्क पड़ता है, आपका जो पार्टनर है, ज़रूरी नहीं है कि वो पति हो, आप जिसके साथ रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे हो, वो आपकी लाइफ को इफ़ेक्ट करता है। वैसे ही अंकु ने मेरी लाइफ को इफ़ेक्ट किया। यस, अंकु ने मेरे को समझा, मुझे स्टडी की, और उसने मुझे बोला मम्मी दैट वाज नॉट यू, आप ये नहीं हो, आप ये हो। और अंकु की वजह से आज मैं यूट्यूब पे हूँ, और अंकु के प्रोत्साहन की वजह से आज मैं काफ़ी कुछ कर लेती हूँ अपने आप से, क्योंकि मेरी बेटी ने मुझे सिखाया है। इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे लिए कुछ नहीं करती, सारे फिज़िकल वर्क वो करती है। वो कोशिश करती है कि सामान ला रही है तो ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। बाकी
मैं अपने आप में खुश रहूं, ये उसकी पहली प्रायोरिटी रहती है। तो आई एम सो ब्लेसेड कि मेरे पास अंकु है। यस, आई एम टू मच ब्लेसेड कि अंकिता ने मुझे गाइड किया और मैं आज यहाँ पे हूँ। तो मेरा इस सब में मुझे नहीं पता था मुझे खुद को कहाँ रखना है। तो जो कंक्लूज़न है मेरी बात का कि मुझे नहीं पता था कि मुझे खुद को कहाँ रखना है। अंकु के पापा के जाने के बाद मैंने खुद से जो प्रॉमिस किए थे वो ये कि मुझे जो मैंने सीखा है वो भूलना नहीं है, पहली बात। सेकंड, अमेरिका में रह के। सेकंड, मुझे मेरी लड़की को किसी के ऊपर भी भर नहीं छोड़ना है। मेरी लड़की और मेरा बच्चा बेटा मेरी जिम्मेदारी, तो मुझे उनको अपने साथ रखना है। और जब तक वो बड़े होते हैं वो मेरी जिम्मेदारी, जब वो बड़े होते हैं तो मैं उनको उड़ने दूंगी, मैं उनको रोकूंगी नहीं। आज अंकु को हर तरह की फ्रीडम है। मैं अंकिता को बोलती भैया तू तेरी लाइफ जी। तो माय पॉइंट इज कि जो हमने सीखा है, जो मैंने सीखा है, वो मैं आप लोगों को भी बताना चाहती हूँ कि हम सिर्फ दूसरों के लिए ना जिए, हमको हमारे लिए भी जीना है। पर इसका मतलब ये नहीं कि छोटे छोटे कपड़े पहन के और भेड़ंगे से हरकतें पटा करें। नो, आपको अपनी लिमिट्स बनानी है। मैंने देखा है बहुत सी वीडियोस में कि औरतें बहुत भेड़ंगी दिखती हैं। अपनी एज, अपना जो स्टेटस है, जो हम हैं, उसकी गरिमा बना के रखना हमारे हाथ में होता है। कोई बाहर वाला या दूसरा नहीं आएगा। जी हाँ, तो ये भी ध्यान रखना है कि आपको फ्रीडम मिली है, गुड। आप उसको कैसे यूज़ करते हो, आप उसको कैसे दुनिया के सामने अपने आप को पेश करते हो, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपकी हो जाती है। तो फ्रीडम मिलने का मतलब ये नहीं कि छोटे कपड़े पहने हैं और खूब बेढंगा सा शरीर कैसा भी है लेकिन फ्रॉक पहन के खड़े हो गए। नो, आपको मैं भी पहनती फ्रॉक, पर मेरे को पता है मुझे किस टाइप की फ़्रॉक पहननी है। तो यस, आज के लिए मेरा इतना ही है। अभी मेरी आधी ही टूटी है सब्जी। होप आपको मेरे कॉन्वर्जेशन, ये मेरी बात आपके साथ करना पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और देखिए आपके आसपास कोई तो होगा जो आपको अप्रिशिएट करेगा। वो छोटा बच्चा भी हो सकता है, कोई बड़ा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय।